पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की लंच डिप्लोमेसी, कांग्रेस विधायकों और नेताओं के साथ घर पर भोजन किया। खत्म हो सकती है पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह, लंच पर अमरिंदर ने समर्थकों को दिए संकेत, केंद्रीय नेतृत्व के फॉर्मूले का होगा सम्मान। लंच पर मौजूद रहे कैप्टन के करीबी नेता, पार्टी के 5 सांसद, 20 विधायक, 8 कैबिनेट मंत्री और 30 जिलाध्यक्षों के साथ की मंत्रणा। कुछ दिनों में दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। सिद्धू के साथ सुलह फॉर्मूले का जल्द ऐलान करेगी कांग्रेस, 8 से 10 जुलाई के करीब हो सकती है घोषणा। विधायकों को बुलाया है उन्होंने और एक दाल रोटी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना ये। महंगाई को लेकर सरकार पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राहुल बोले मोदी माया का ऐसा पड़ा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने लोगों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। महंगा हुआ बिना सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर, आज से हर एक सिलेंडर के लिए 25 रुपए 50 पैसे ज्यादा देने होंगे। आज से दूध के दामों में भी हुई है बढ़ोतरी, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई अमूल दूध की कीमत। डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों को किया सलाम, जीवन बचाने वाले चिकित्सकों को बताया भगवान का रूप। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने आईएमए को दिया टास्क, योग को साइंटिफिक ढंग से दुनिया के सामने रखने की अपील की। पीएम मोदी ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां, कहा 2014 तक सिर्फ 6 एम्स थे, 7 सालों में 15 बने। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले पहले की सरकारों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज किया। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के मामलों को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुरक्षा की मांग की। जल्द आ सकती है जायडस कैडिला की 3 डोज वैक्सीन, आपातकालीन मंजूरी के लिए डीसीजीआई को भेजा आवेदन। नीडल फ्री वैक्सीन है कैडिला की जाइकोव डी, 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीका। सूरत में वैक्सीन की कमी ने लोगों को बेहाल किया, सेंटर्स पर लौटना पड़ रहा है खाली हाथ। राजकोट में कोविशील्ड पहुंचते ही लोगों की उमड़ी भीड़, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखा हुजूम। दिल्ली में प्रशासन की सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे हालात, बाजारों में उमड़ रही है लोगों की भीड़। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के करीब 48,000 नए मरीज, एक दिन में 1005 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 100 से कम नए केस, 24 घंटे में 93 नए मामले, 4 मरीजों की मौत। नीतीश सरकार को उनके ही मंत्री ने दिया जोर का झटका, अफसरशाही से तंग समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने की इस्तीफे की पेशकश। सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है। मदन सहनी को मिला पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का साथ, बोले ये सच है कि अफसर नहीं सुनते। तो मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण पर जल शक्ति मंत्री का केजरीवाल को शिकायती पत्र लिखा, केंद्र की मदद के बावजूद गंभीर नहीं है सीएम। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब मांगा। चुनाव बाद हिंसा पर ममता सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज, दिल्ली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, कल जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात। लेह लद्दाख के नेताओं के साथ गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की मुलाकात, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले चर्चा। लैंड डील मामले में अयोध्या पहुंचे ट्रस्टियों को नहीं मिली अनियमितता, ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर दिया क्लीन चिट। अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने फिर साधा निशाना, संजय सिंह बोले महाराज जी को नहीं दिए गए सही दस्तावेज। खरीद के 13 गुना ज्यादा में बेची गई है तो निश्चित रूप से आपसे न्याय की उम्मीद है और ट्रस्ट के ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई की उम्मीद है। धर्मांतरण के विरोध में बढ़ता जा रहा है बवाल, मेरठ में अलग अलग संगठनों का प्रदर्शन। 40वां जन्मदिन मना रहे हैं अखिलेश यादव, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा।
वाराणसी में अखिलेश के जन्मदिन पर दिखी मिशन 2022 की तस्वीर। प्रतीकात्मक अश्वमेध यज्ञ के जरिए गठित हुई टीम। कानपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में मनाया अखिलेश का जन्मदिन। बीच गंगा नदी में काटा केक। जन्मदिन पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले तब तक नहीं लेंगे वैक्सीन जब तक देश का हर शख्स नहीं लेगा टीका। वो वैक्सीन हमें लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों को वैक्सीन लगवा दें और जब एक वैक्सीन बचे तो वो हमें भी लगा दें। दुर्ग में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जम्मू में कई राउंड बैठक के बाद दिल्ली लौटे एनएसजी और सीआईएसएफ के डीजी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन। वीडियो जारी करके मांगी जा रही है आंदोलन तेज करने के बारे में राय। मुरादाबाद में टोल प्लाजा पर किसानों ने जमाया कब्जा। गाजीपुर बॉर्डर पर हुई मारपीट का विरोध। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल 2 किसानों की मौत, हार्ट अटैक से गई जान। अहमदाबाद में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर हंगामा। डॉक्टर्स डे पर पंजाब में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। पे कमीशन को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। कानपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन। हाथों में बेलन लेकर विरोध। आईपी यूनिवर्सिटी में उद्घाटन करने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। जन समस्याओं को लेकर नाराजगी। दिल्ली के गौतम नगर में डॉक्टर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। दोनों पक्ष की तरफ से शिकायत। बाराबंकी में जंगल में पेड़ से लटकते मिले युवक युवती की लाश। प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका। सिरसा में इनोवा गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। 2 लोगों की मौके पर मौत। दिल्ली में एक बार फिर सामने आया रोड रेज का मामला। मामूली सड़क दुर्घटना के बाद चाकू मारकर एक शख्स की हत्या। देहरादून में 5 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दामोह में गोली मारकर पूर्व सरपंच की हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में शराब कारोबारी पर फायरिंग। सीसीटीवी में तस्वीरें। रोहतक में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। बस से आ रही पत्नी को लेने पहुंचा था युवक। पटना में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। तमंचों के जखीरे के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में 2 ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। पुलिस के सामने जमकर मारपीट हुई। झारखंड के बोकारो में गला काटकर रेलवे कर्मी की हत्या। रेलवे ट्रैक पर लाश मिली। शाहजहांपुर में नशे के तस्करों पर शिकंजा। 1 करोड़ 50 लाख की अफीम के साथ 3 गिरफ्तार। अमेठी में पारिवारिक विवाद में दिल दहलाने वाली वारदात। कई 2.5 साल की बच्ची को फांसी लगाकर महिला ने खुदकुशी की। शिमला में पुलिस के एक जवान ने एक सैलानी को थप्पड़ मारा। वीडियो वायरल होने से हड़कंप। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने किया बेहाल। 2 और 3 जुलाई को एनसीआर में हो सकती है हल्की बूंदाबांदी, लेकिन गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। एक हफ्ते के बाद यानी 7 जुलाई के बाद इसमें जो मानसून सर्कुलेशन पैटर्न है इसमें थोड़ा सुधार आ सकता है। राजस्थान को परेशान करने लगी उमस वाली गर्मी। 17 जिलों में 40 के पार पहुंचा तापमान। सीमावर्ती इलाके में दिख रहा है नेपाल में भारी बारिश का असर। पानी में डूब गई रक्सौल की सड़कें। बाढ़ के पानी में डूबे हैं सीतामढ़ी के कई इलाके। लोगों को लेनी पड़ रही है नाव की मदद। करीब 70 दिनों बाद खुले शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी धाम के कपाट। भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तूल पकड़ने लगा अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक का मामला। वाराणसी में तीर्थयात्रियों ने बैनर तख्ती के साथ निकाला शांति मार्च। 164 अंकों की गिरावट के साथ 52,318 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 51 अंक गिरकर 15,680 पर निफ्टी बंद। फिर 47,000 के पार पहुंचा सोना। 70,000 प्रति किलो के करीब पहुंची चांदी। आने वाले दिनों में और महंगा होने के आसार। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में सरकार ने नहीं किया कोई बदलाव। जुलाई सितंबर तिमाही में जारी रहेंगी पुरानी ब्याज दरें। हर 15 दिन में मेगा सेल लाने की योजना बना रही है ई कॉमर्स कंपनियां। प्रोडक्ट आधारित सेल को 7 से 10 दिन के गैप पे लाने का विचार। 2030 तक $800 अरब का हो जाएगा भारत का ऑनलाइन कंज्यूमर मार्केट। रिपोर्ट का दावा। $1,500 अरब तक पहुंचेगा किराना कारोबार। नेफेड दे रही है कारोबार शुरू करने का मौका। देश भर में खोले जाएंगे 200 ग्रोसरी स्टोर्स।
एनसीआर में रूस की स्पुतनिक वी ने पकड़ी रफ्तार। गुरुग्राम के CDAS अस्पताल में गुरुवार से शुरू हुआ वैक्सीनेशन। जून में बढ़ी वाहनों की बिक्री। मारुति की बिक्री में 217%, ह्युंडई में 77% और टाटा मोटर्स में 59% की बढ़ोतरी। भीषण गर्मी ने दिल्ली वालों को बेहाल किया। 7000 मेगावाट के पार पहुंची बिजली की डिमांड। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर्स डे के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने शिरकत की। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले डर्हम में लगेगा कैंप। काउंटी टीम के साथ 2 मैच खेलेगी टीम इंडिया। ओलंपिक के लिए टोक्यो रवाना होने से पहले पुतिन से मिले रूसी खिलाड़ी। इस बार बिना देश के नाम, झंडे और राष्ट्रगान के शिरकत कर पाएगी टीम। विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचे नोवाक जोकोविच। दूसरे राउंड में साउथ अफ्रीका के केविन एंडरसन को दी मात। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 नए कानूनों को दी मंजूरी। तेल और गैस की खुदाई के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक से छूट। अमेरिका की दक्षिणी सीमा का दौरा करने पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। माइग्रेशन को लेकर बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठाए। ब्राजील में नए भूमि कानून के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी ब्रासिलिया में मूल निवासियों ने पारंपरिक नृत्य कर विरोध किया। बम धमाके से दहली इराक की राजधानी बगदाद। लोगों से खचाखच भरे व्यस्त बाजार में हुआ जोरदार विस्फोट। रूस में जारी है कोरोना वायरस का कहर। हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है महामारी से मौत का आंकड़ा। दुनिया में 18 करोड़ 29 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 39,62,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बेल्जियम के एंटवर्प में वैक्सीनेशन सेंटर पर बजाया जा रहा है डीजे। युवाओं को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की मुहिम। अमेरिका और कनाडा में भीषण गर्मी का कहर। ओरेगन में करीब 60 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील के दक्षिणी राज्य में लगातार 3 दिनों से जारी है बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। कनाडा में सदियों पुराने एक चर्च में भीषण आग, पूरी तरह जलकर खाक।